हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पोटली पर्स का डिजाइन लेकर आई हूँ और बनाना भी बहुत आसान है। जब फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को बनाए तो आपने मोटा वाला वूल लेना है। देखिए मैंने 3 प्लाई का वूल लिया है, 4 प्लाई का वूल है मोटा वाला। आप अगर बैग बनाएंगे तो मैक्रम के धागे काफी मोटे आते हैं, आप उससे बैग बना सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाना है, इस तरह। और इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। आपने फ्रेंड्स इस मैजिक रिंग के अंदर देखिए पहले 2 और 3, अब आपने डबल क्रोशे से इसके अंदर फ्रेंड्स 12 टाइम बुना है, यानी 12 दफा बुनना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट रो इसकी समझ लीजिए तैयार हो गई है। आपने इस तरह से खींचना है और ये फर्स्ट राउंड हमारा तैयार हो गया है। और अब आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। देखिए जॉइंट हो गया है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड रो देखिए, 1 2 3। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, हर चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने 2 2 दफा बुनना है। तो ये आपके 40 यानी 12 दूनी 24 यानी 24 हो जाएंगे। हर चैन में 2 2 दफा बुन दीजिए इस तरह से। 12 दूनी 24 होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से सेकंड रो या सेकंड सर्कल कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने यहाँ से इसको फ्रेंड ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। अब आपने देखिए फिर से 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 12 चैनों में तो फ्रेंड्स आप 2 2 दफा बुन लीजिए और फिर आपने हर चैन में एक एक बार बुनना है। तो फिर से आपके 12 और बढ़ जाएंगे और आपके 36 हो जाएंगे। तो देखिए मैंने एक चैन में 2 बार बुना। अब क्या करूंगी मैं, एक चैन में एक बार, दूसरी चैन में 2 बार, फिर आपने एक चैन में एक बार, दूसरी चैन में 2 बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। फ्रेंड इस तरह से थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, 36 हो गए हैं। और अब आपने इसको यहाँ से ज्वाइंट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स 4 राउंड बनेंगे, 1 2 3। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए एक चैन में, देखिए 2 चैनों में तो फ्रेंड्स आपने एक एक दफा बुनना है और तीसरी चैन में आपने 2 दफा बुनना है। ये देखिए ये मेरी तीसरी चैन है, मैंने 2 दफा बुन दिया। फिर मैं 2 चैनों में एक एक दफा डबल क्रोशे से बुनूंगी, 1 और ये 2, और इसमें मैं अब 2 दफा बुनूंगी। यानी अब आपके 4 राउंड में आपके 48 होने चाहिए। देखिए 12 24 36 और ये 48, 12 चौक 48। तो आपने ये 48 बनाने हैं। तो मैं ये बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से 4 राउंड भी कंप्लीट हो गया है और ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, यानी ये मेरे टोटल 48 टाइम मैंने बुन लिया है डबल क्रोशे से। अब आपने आ जाते हैं 5 रो पे।
आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 5 रो में आपने फ्रेंड्स हर चेन के ऊपर से डबल क्रोशे से बुनना है। अब हमने इंक्रीज नहीं करना, ना बढ़ाना ना घटाना, बस हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशे से आप बुन दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस 5 रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, हर एक पर डबल क्रोशे से बुनकर। फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 5 रो भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए 1 2 3 और ये 4। अब आपने क्या करना है, एक स्किप करिए, यहाँ बुन दीजिए डबल क्रोशे से। फिर एक चैन बुनिए, एक स्किप करिए, यहाँ बुन दीजिए डबल क्रोशे से। एक चैन बुनी, गैप रखा, एक नीचे से मैंने छोड़ दिया या कह दीजिए हाँ छोड़ दिया, और यहाँ डबल क्रोशे से बुन लिया। एक चैन बुनी, एक स्किप किया और सेकंड चैन में बुनना है। अब आपने एक चैन, इसको स्किप कीजिए, इसमें बुन लीजिए, एक चैन, इसको इसमें बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव 6 रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पर आ गए हैं, तो आपने यहाँ से थर्ड चैन से आपने इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक चैन बुनेंगे, यहाँ आपने सिंगल से बुनना है, फिर इसके ऊपर सिंगल से बुनना है, इस जाली में सिंगल से बुनना है, इसके ऊपर सिंगल से। अब आपने एक बार जाली के अंदर बुनना है, एक बार डबल क्रोशे के ऊपर बुनना है इस तरह से। देखिए एक बार ऊपर, एक बार जाली में, एक बार ऊपर, एक बार जाली में, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट पर आपने यहाँ से दूसरा कलर लगा लेना है और इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये आपने निकाला और इसे टाइट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, 1 2, ये 2 हो गए आपके। फिर आपने इसके अंदर 2 हो गए। अब आपने इसको सेकंड चैन में भी 1 2, फिर आपने इसमें 1 2, एक बार और ये 2 बार। अब आपने इन तीनों को एक साथ बुन देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आपने इसको बुनना था। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपने चैन बुननी है। ये फ्रेंड हमने यहाँ इसको ज्वाइंट कर दिया इस कलर से। अब आपने क्या करना है, देखिए चैन बुन के थोड़ा सा बड़ा धागा करना है, फंदा बढ़ाना है और अब आपने 2 बार का कप स्टिच लेना है। तो ये देखिए 1 और ये 2, 2 हो गए। अब आपने सेकंड चैन में भी ये देखिए 1 और 2। अब आपने देखिए 1 2 चैन स्टिच करके इसके ऊपर यहाँ 1 और ये 2। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है और इस धागे में से एक निकाल कर इस तरह बुनना है। अब आपने एक चैन बुननी है, एक बड़ा धागा करना है, फिर से आपने ये देखिए 1 2, 2 के बाद देखिए यहाँ 1 2 और अब देखिए 1 2 छोड़ के यहाँ इसके ऊपर इस तरह से 1 और ये 2। और अब आपने इस थोड़ा सा इसको पकड़ के इस तरह से आपने निकालना है। फिर आपने यहाँ से इस तरह से
ये देखिए, ये आपके फूल बनेंगे। फिर आपने थोड़ा सा बड़ा धागा रखना है, यहाँ से एक, दो, फिर आपने इसी में से एक, दो, फिर आपने एक जैसे करके यहाँ एक, दो, और अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। ठीक है, आप देखिए फिर से फ्रेंड्स, ये देखिए, एक, दो, फिर आपने इसमें एक, दो, फिर आपने इसको छोड़ दीजिए, और दो चैन छोड़ के तीसरा एक, दो, और अब आपने इन सबको एक साथ निकालना है सब में से। और ये जो धागा आपने पकड़ा था ना साइड में, यहाँ इसमें से इस तरह से बुन लिया। फिर आपने इसको इस तरह से एक, दो, फिर आपने इसी में एक और दो, फिर आपने दो चैन स्किप करके यहाँ एक, दो, और अब आपने सबको एक साथ बुनना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फूल बनते चले जाएंगे। आपने इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए, दो, फिर आपने यहाँ एक, और ये दो, और अब आपने इन सबको एक साथ लेकर के बुनना है। ये देखिए, इस तरह से देखिए, ये सामने जॉइंट भी कर दिया और बना भी लिया। अब आपने एक चैन बुननी है। अब आपने देखिए, यहाँ एक, दो, फिर आपने इस फूल पे एक, और ये दो, और अब आपने इन दोनों को एक साथ बुनना है इस तरह से। अब देखिए, आपने यहाँ बुन दिया। अब आपने यहाँ एक, दो, फिर आपने यहाँ एक और दो, और अब आपने इस तरह से निकालना है। फिर आपने दोबारा से ये देखिए, एक, जब आपने बुन दिया ना, अब आपने देखिए फिर से बड़ा कंधा लिया, और इसके अंदर एक, दो, आपने ये बुना। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से इस फूल के अंदर एक, दो, इस वाले फूल के बीच में एक और दो, और फिर आपने पकड़ना है साइड से सबको, इसको आपने इन दोनों में से निकालना है, टाइट करना है। निकाल लिया, चैन बुनी। फिर से आपने इसके अंदर एक, दो, फिर आपने इस फूल के अंदर एक और दो, फिर आपने सब में से निकाला, इस धागे में से निकालेंगे इस तरह एक चैन बुनेंगे। फिर आपने इसी के अंदर एक, दो, फिर इस फूल में एक और दो, आपने सब में से निकाला, और
इसके अंदर से निकालेंगे। फिर आपने इसके अंदर एक, दो, फिर इसमें एक और ये दो, फिर आपने सब में से निकाला, इस आगे में से एक अंदर निकालेंगे और इस तरह। तो फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से इन फूलों को कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरे फूल कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया और ये देखिए कि बहुत प्यारे से फूल बन गए हैं और एक रह गया तो वो आपके सामने कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए यहाँ से आपने एक और ये दो, फिर आपने एक यहाँ, दो के बाद देखिए इस वाले फूल को कंप्लीट करेंगे, एक और ये दो, और अब आपने इन सबको एक साथ इस तरह से लेना है, इसमें से निकालना है, ये देखिए। और अब आप इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया है इस कलर का। देखिए कितने प्यारे फूल बनकर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो व्हाइट कलर था ना, अब हम इस व्हाइट कलर से बनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपके बीच में ना यहाँ एक और ये दो, और अब आपने यहाँ एक बार सिंगल क्रोशे से, देखिए यहाँ पर आपने बीच में फूलों के बीच में सिंगल क्रोशे से, और ये जो बीच में है ना यहाँ एक और ये दो, फिर यहाँ सिंगल क्रोशे से आपने इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर इस तरह से आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने देखिए यहाँ से बुनना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया है, एक चैन बुनी, एक चैन नीचे से स्किप कर दी। तो इस तरह से एक जाली वाले डिजाइन है, जैसे यहाँ बुना था बिल्कुल ऐसे यहाँ बुन लिया है। तो ये एक लाइन हो गई है। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से इसमें दोबारा से बुनना है। तो आपने यहाँ चार बुननी है चैन, इसके बाद आपने इसके ऊपर यहाँ इस तरह से चैन यहाँ बुनने चाहिए, एक चैन, फिर आपने यहाँ बुनना है, एक चैन बुननी है और यहाँ बुनना है, एक चैन बुनिए, यहाँ बुनिए। तो फ्रेंड इस तरह से मैं सेकंड रो को भी कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। फ्रेंड इस तरह से दो चैने, दो बार ये जाली वाला डिजाइन बन गया। आपने इस तरह से एक, दो, तीन, चार, चार लाइनें बनानी है। फिर से आपने इसी तरह बुनना है। ये देखिए एक और चैन बुनिए क्योंकि फिर हम जाली छोड़ देते हैं ना, इसीलिए इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से मैं इसकी चार लाइनें कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से एक, दो, तीन, चार रो कंप्लीट होने वाली हैं, हो गई हैं लगभग। एक चैन बुन देंगे और इसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब ये देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बुनिए और यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करिए, एक, दो, तीन, और यहाँ एक, दो, तीन, या फिर आप इसी तरह करके जाइए पूरी चैन, पूरा
आपने इसी तरह ना एक दो, एक दो तीन, और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए, यानी सिंगल क्रोशे तीन, और यहाँ एक दो तीन, यहाँ एक दो तीन, और यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए छोटे छोटे से कंगूरे पूरे कंप्लीट करने हैं। तो मैं कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस अब आपने इसकी डोरी बनानी है। तो दोनों धागों को रखिए और बस आपने इस तरह से इसको ये सिर्फ चैन बुनते चले जाना है। आप इसके अंदर फ्रेंड्स 50 चैन बुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ये बुन कर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डोरी बना ली है। अब क्या करेंगे, अब आपने इसके अंदर डोरी डालनी है। तो देखिए यहाँ से डाल दीजिए, छोड़िए यहाँ से इस तरह से इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा बहुत प्यारा सा पोटली वाला पर्स तैयार हो गया है। आपने इसको खींचना है और बंद करना है इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.